व्हाट आर डीप फेक्स? वेलकम टू मॉडर्न फैक्ट्स। अभी डीप फेक्स यानी कि डीप लर्निंग ऐसी छवियां, वीडियो या ऑडियो है जिनके कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई आधारित उपकरणों या ऑडियो वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके संपादित या निर्मित किया गया है। अभी ये आइडिया ऑफ डीप फेकिंग आया कहाँ से? हाउ एंड व्हेन इट स्टार्टेड? तो इट इज बिलीव्ड दैट किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर चेहरा आरोपित करने का या नकली चेहरा बनाने का विचार तब शुरू हुआ जब हॉलीवुड अभिनेता पॉल वॉकर, जिनकी 2013 नवंबर में फ्यूरियस 7 की शूटिंग के दौरान एक कार दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। फिल्म को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन ने कई तकनीकों का संयोजन किया, जैसे कि बॉडी डबल, सीजीआई और डिजिटल इफेक्ट्स के साथ, और उसका उपयोग करके उनके शेष दृश्यों को पूरा किया गया। तो इसी तरह ये सिलसिला चालू हुआ। नाउ व्हाट इज टेक इट डाउन एक्ट बाय ट्रम्प गवर्नमेंट इन यूएस? अभी टेक इट डाउन एक्ट आधिकारिक तौर पर वेबसाइट और नेटवर्क पर तकनीक डीपफेक को निष्क्रिय करके ज्ञात शोषण से निपटने के लिए उपकरण अधिनियम है। 2025 का एक अमेरिकी संघीय कानून है जो एआई से निर्मित डीपफेक सहित अंतरंग छवियों को बिना सहमति के साझा करने को अपराध घोषित करता है और इसी प्लेटफॉर्म से 48 घंटे में भीतर हटाने का बाध्य भी करता है। रचनाकारों और वितरकों को आपराधिक दंड का प्रावधान भी करता है और साथ ही डिजिटल शोषण के खिलाफ एक राष्ट्रीय मानक स्थापित करता है। लेकिन फिलहाल भारत में डीप फेकिंग अपराध के लिए कोई दंडनीय कानून या दंडनीय अधिनियम नहीं है, लेकिन ऐसे कानून निर्माणाधीन हो सकते हैं। डीप फेक के पीछे कौन सी तकनीक है और इसके लिए क्या आवश्यक है? लेट्स सी द टेक्नोलॉजी बिहाइंड डीप फेक। डीप फेक एक एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीप लर्निंग टेक्निकों का उपयोग करके बनाई गई कृत्रिम वीडियो यानी आर्टिफिशियल वीडियो का एक रूप है जो अत्यधिक यथार्थवादी छवियों, ऑडियो और वीडियो को हेरफेर या उत्पन्न करती है। इसके पीछे मुख्य तकनीक है न्यूरल नेटवर्क और उसी पे ये निर्भर करती है। वास्तविक डेटा से पैटर्न सीखने के लिए और विश्वसनीय नकली दस्तावेज तैयार करने के लिए इसका उपयोग होता है। रिसेंटली आपने देखा होगा वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल ऑफ डीप फेक वीडियोस, रतन टाटा जी और नारायण मूर्ति जी के आपने वीडियो देखे होंगे जो इन सम्मानित व्यापारिक नेताओं के फर्जी निवेश प्लेटफॉर्मों और स्वचालित ट्रेडिंग अनुप्रयोगों का समर्थन करते हुए डीप फेक वीडियो का उपयोग लोगों से बड़ी मात्रा में धनराशि ठगने के लिए किया गया है। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नाउ व्हाट इट नीड्स टू बी या टू डू डीप फेकिंग? आपकी सभी निजी तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो, व्यक्तिगत डेटा सोशल मीडिया के खुले स्रोत से उपलब्ध किया जाता है, जहां आप प्रतिदिन अपना व्यक्तिगत डेटा अपलोड करते हैं। एक बात याद रखें, भविष्य में केवल वही लोग निजी और शांतिपूर्ण विलासितापूर्ण जीवन जी सकते हैं जिन्होंने अपना व्यक्तिगत डेटा ऑनलाइन सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया है। व्हाट इज वन सपोज टू डू फॉर डीप फेकिंग? डीप फेकिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहला है डेटा कलेक्शन, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स विद डिफरेंट एंगल्स एंड इमोशंस एक्सेट्रा, जो सोशल मीडिया पे या ओपन सोर्स में अवेलेबल है। एआई मॉडल को तब तक प्रशिक्षित करते रहना जब तक कि वो वास्तविक मॉडल की तरफ पूर्ण न हो जाए। तो एआई का उपयोग बढ़िया होता है यहाँ सिंथेसिस और मैनिपुलेशन और इस यानी संश्लेषण और हेरफेर, जो एक बढ़िया कहानी बनाने के लिए, फेक कहानी बनाने के लिए भी उसके ऊपर काम किया जाता है। फिर पोस्ट प्रोसेसिंग, यथार्थवाद बढ़ाना यानी कि एकदम असली लगे, उसमें छाया और प्रकाश का समायोजन, लिप सिंकिंग, ऑडियो की स्पष्टता आदि का उपयोग किया जाता है। फिर वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, अंतिम डीपफेक को सोशल मीडिया, समाचार मीडिया या व्यक्तिगत स्तर पर गुमनाम रूप से साझा किया जाता है ताकि इसका प्रभाव अधिकतम हो सके। अभी इस एआई वीडियो और पिक्चर से खतरे और दुरुपयोग क्या है? तो सबसे पहला है गलत सूचना और फर्जी खबरें फैलाना, निजता का उल्लंघन करना, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, वित्तीय यानी कि इकोनॉमिकल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और सोशल इंजीनियरिंग, लिंग आधारित हिंसा,
राष्ट्रीय सुरक्षा में जोखिम आदि, ये सब उसके दुरुपयोग और खतरे हैं। भारत में डीप फेक से संबंधित कोई एक ऐसा विशेष कानून नहीं है, बल्कि यह मौजूदा कानूनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 निजता और प्रतिरूपण के लिए, नई भारतीय न्याय संहिता BNAS 2023 सार्वजनिक उपद्रव और जालसाजी के लिए, और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण DPDP ये अधिनियम 2023 सहमति के लिए, IT नियमों 2025 यानी कि IT एक्ट 2025 हाल ही में प्रस्तावित एक संशोधन है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI से उत्पन्न सामग्री के अनिवार्य लेबलिंग की शामिल है, लेकिन फिर भी भारत में प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं को सत्यापित करने की आवश्यकता है और अवैध डीप फेक वीडियो और ऑडियो को तुरंत हटाने की आवश्यकता है। हालांकि ये सभी चीज़ें विचाराधीन है, तब तक सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म पर बिना सोचे समझे कोई भी निजी जानकारी या विवरण पोस्ट करने या साझा करने से पहले जरूर सावधानी रखें। थैंक्स।